अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस पार्टी सबसे खराब दौर से गुजर रही है। आए दिन पार्टी से सीनियर लीडर इस्तीफा दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से जुमे को इस्तीफा देने के बाद आज तेलंगाना के राज्यसभा के साबिक रुकन एम.ए. खान ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने खत लिखकर वजह भी बताई। एम.ए. खान ने पार्टी को भेजे अपने खत में लिखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आवाम को यह समझाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है कि वो अपनी विरासत को पा सकती है और मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी तालिब इल्म की ज़िंदगी से ही 4 दहाइयों से ज़्यादा वक्त से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। आगे उन्होंने ख़त में लिखा, G23 के सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी के अच्छे काम और इसके लिए आवाज़ उठाई, जिसे क़यादत ने मुस्तरद कर दिया और इनकी बात तक नहीं सुनी। ख़त में यह भी कहा गया कि अगर इन लीडरों पर भरोसा किया जाता और पार्टी इनके दर्द को समझती तो हालात मुख्तलिफ होते। ख़त में एम.ए. खान ने कहा कि सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। आला क़यादत पार्टी के निचली सतह के कारकुनों को दोबारा मुतहरिक करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश, एक फ़िरक़े के लोगों को हमेशा अपनी तनकीद का निशाना बनाने वाला, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मलऊन राजा सिंह के मुस्तकबिल का फैसला अब मुशावरती बोर्ड के हाथ में है। PD एक्ट की बरकरारी या बर्खास्तगी का फैसला बोर्ड करेगा। ये बोर्ड 3 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होता है। उमूमन PD एक्ट के तहत कार्रवाई के मुलजिमीन 3 माह या 1 साल कैद के हकदार होते हैं। मलून राजा सिंह की रिहाई के लिए जोर लगाया जा रहा है, ताहम एक्ट की बरकरारी या बर्खास्तगी का फैसला अभी बाकी है। PD एक्ट की सिफारिश की जांच बोर्ड कमेटी करती है और राजा सिंह को इम्कान है कि कमेटी पूछताछ करेगी, ताहम पुलिस से सबूत को बोर्ड में पेश कर दिया गया है। तफसीलात की बोर्ड कमेटी जांच करेगी। ज़राए के मुताबिक जांच के बाद हाई कोर्ट से रुजू होने का मौका रहेगा। बोर्ड से रुजू होने वाली अक्सर दरख्वास्तों में बोर्ड ने PD एक्ट को बर्खास्त किया है। ताहम रुकन असेंबली के खिलाफ आयत PD एक्ट की जांच के बाद ही PD एक्ट के इक़दाम को दुरुस्त या फिर गैर दुरुस्त करार दिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 93A एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर के एपेक्स टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो सियान की ऊंचाई 97 मीटर है। मुल्क में पहली मरतबा इतनी ऊंची इमारतें आज इतवार को दोपहर 2:30 बजे धमाके के साथ मुनहदिम कर दिया जाएगा। इसको महफूज तरीके से मुनहदिम करने के लिए सभी एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। नोएडा अथॉरिटी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एडवांस इंजीनियरिंग, जेट डेमोलिशन, IIT चेन्नई, महकमा आलूदगी, फायर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, महकमा सेहत आमा, जिला महकमा सेहत, ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट है। मीटिंगों के कई दौर हो चुके हैं। आखिर में तैयारी का अंदाजा लगाया गया है। ट्विन टावर्स के इर्द गिर्द की इमारतों की मजबूती की जांच की गई है और कमजोर इमारतों की मरम्मत की गई है। हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात को लोग इस ट्विन टावर्स के इर्द गिर्द जमा हो गए। लोग खानदान और बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे। वो ट्विन टावर के साथ सेल्फियां ले रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। झारखंड में सियासी हलचल के दरमियान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अरकान असेंबली को खूंटी शहर के डोमरगिरी गेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन्हें वहां से भी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। बीजेपी की जानिब से बरसर इख्तिदार मिहास के अरकान असेंबली को लालच देने या इन्हें डराने धमकाने के खतरे के पेश नज़र वज़ीर आला हेमंत सोरेन खुद इन अरकान के साथ बस में सवार होकर रिजोर्ट तक पहुँच गए हैं। इम्कान है कि इन तमाम अरकान को पड़ोसी रियासतों मगरबी बंगाल या छत्तीसगढ़ मुंतकिल किया जा सकता है। इन दोनों रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात के 2 रोज़ा दौरे से पहले कुछ जिले के भुज में फिरकाराना तशद्दुद की इत्तला सामने आई है। गुज़िश्ता शाम गुजरात के भुज के माधापुर गांव में 2 फिरकों के दरमियान कशीदगी के बाद एक फ़िरक़े के नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। इस नौजवान का आखिरी रसूमात हफ्ते को की गई और वहां से वापस आते वक्त आखिरी रसूमात में शामिल हुजूम ने दूसरे फ़िरक़े की इबादतगाहों और दुकानों पर धावा बोल दिया। फिलहाल गाँव में पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया है और हालात को काबू में कर लिया गया, लेकिन यहाँ हालात अभी भी कशीदा हैं। बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई को लेकर जितना सियासी सतह पर हंगामा है, इतनी ही बेचैनी समाजी सतह पर भी हो रही है। कोई भी इंसाफ पसंद समाजी तंजीम इन 11 मुजरिमों की रिहाई को कानून और इंसाफ के मुताबिक करार नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में मुतअद्दिद समाजी तंजीमों की जानिब से मुश्तरका एहतजाज किया गया। इन तंजीमों की जानिब से यह मनसूबाबंदी कई दिनों से जारी थी और हफ्ते को इसे अमली जामा पहनाते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक़िदा मुजाहरे में जहां सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, वहीं मशहूर अदाकारा ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार समाजी कारकुन शबाना आज़मी ने भी यहाँ पहुँचकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने खिताब करते हुए यह सवाल पूछा कि जिन लोगों को रिहा किया गया है क्या वो संस्कारी है।
उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ की ऐसी धज्जियां किसी हुकूमत ने नहीं उड़ाई थी। मुझे ये सोच कर खै आ जाती है कि इन 11 मुजरिमों को रिहा करने के जवाब के तौर पर इन्हें संस्कारी कहा जा रहा है। क्या हम बतौर समाज इतने बेबस और बेहिस हो गए हैं कि हुकूमत के इतने बड़े जालिमाना फैसले पर होंठ तक ना हिला सके। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बजरंग दल के अरकान ने डीवी सिटी मॉल में मुसलमानों के एक ग्रुप की जानिब से नमाज अदा करने के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कहा कि अगर इस अमल को नहीं रोका गया तो वहां वो हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो नमोदार हुआ जिसमें बजरंग दल के कारकुनों को भोपाल के सबसे बड़े मॉल में नमाज की अदायगी पर एतराज़ करते हुए देखा गया। एहतजाजियों ने कहा उन्होंने 10-12 अफराद को नमाज अदा करते हुए पकड़ा है। बजरंग दल व भाग से अभिजीत सिंह राजपूत ने एहतजाजियों की क़यादत की। उन्होंने कहा हमें गुज़िश्ता 1 माह से ये इत्तला मिल रही थी कि बाज़ अफराद डीवी मॉल की दूसरी मंजिल पर नमाज अदा कर रहे हैं। आज हम वहां पहुंचे और 10-12 अफराद को नमाज अदा करते हुए वीडियो बना लिया। हमने मॉल के सिक्योरिटी सरबराह से बात की और इससे कहा कि वो इस अमल को रोकें कि वो वरना बजरंग दल के अरकान यहाँ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का जाप करेंगे। रियासत कर्नाटक में बढ़ते इख्तिदार बीजेपी और हिंदुत्व ताकतें सावरकर को हीरो बनाने के मिशन पर गामजन हैं। हालांकि बाद जमातों बशमूल कांग्रेस और दीगर ग्रुप्स की तरफ से इसकी सख्त मुखालिफत की जा रही है। इस मसले ने फिरकाराना मोड़ ले लिया है। रियासत में छुड़ा घोंपने के कई वाक़यात पेश आए। हिंदुत्व ग्रुप्स ने इस बार गणेश उत्सव के दौरान सावरकर की तस्वीर गणेश की मूर्ति के साथ रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद हुक्काम परेशान हैं। इन्हें डर है कि कहीं नज़्म व ज़ब्त का मसला ना पैदा हो जाए। कायद अपोजिशन सिद्धारामैया ने बीजेपी से पूछा था कि वो टीपू सुल्तान को मुजाहिद आज़ादी क्यों नहीं मानते और सावरकर को बढ़ावा देने पर क्यों जोर दे रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस DK शिव कुमार ने सवाल किया कि सावरकर और लॉर्ड गणेश में क्या रब्त है। एडिटर NM रवि कुमार ने कहा कि सावरकर को महात्मा गांधी के कत्ल केस में मुलजिम बनाया गया था। आम आदमी के लिए कुछ ना करने वाली बीजेपी मजहब और सियासत की बात कर रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुल्कियों के लिए 3 ज़ुमरों में ग्रीन अकामा जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें वीज़े की मुद्दत 5 साल होगी, जो काबिल तौसी भी है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने नई वीज़ा स्कीम ग्रीन अकामा मुतारिफ कराई है। ये स्कीम आला पाए के हुनरमंद, फ्री लॉन्सर, सरमायाकार और कारोबारी लाइसेंस में शरीक अफराद के लिए है। ग्रीन अकामा परमिट के हामिल गैर मुल्कियों को 5 साल तक किसी आजिर के स्पॉन्सरशिप के बगैर मुत्तहिदा अरब इमारात में रह सकेंगे और इसमें 5 साल मज़ीद तौसी की जाएगी। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि तेलंगाना के 8वें निजाम के चंद्रशेखर राव को बहुत जल्द घर रवाना कर दिया जाएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट KCR के लिए ATM में तब्दील हो गया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के तीसरे मरहले की पदयात्रा के अख्तिताम पर हनुमाकुंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज पर जलसे-आम से खिताब में नड्डा ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर G किशन रेड्डी, बीजेपी रुकन राज्यसभा लक्ष्मण, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के अलावा दूसरे मौजूद थे। JP नड्डा ने कहा कि TRS के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना तारीकी में डूब चुका है। करप्शन आम हो गया है। अवाम से किए गए भी कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिससे अवाम बज़्ज़न हो गए हैं। रियासत में जब भी इंतखाबात मुनक़िद होंगे, बीजेपी इख्तिदार में आएगी और तमाम बदउनवानियों की आला सतही तहक़ीक़ात कराएगी। JP नड्डा ने कहा कि बंडी संजय की तेलंगाना में पदयात्रा कामयाब है। पदयात्रा को अवामी तायद को देखकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बौखलाहट का शिकार हो गए और बंडी संजय को गिरफ्तार करके इनकी पदयात्रा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अदलिया ने पदयात्रा जारी रखने की इजाज़त दी है। वो जब बंडी संजय की दूसरे मरहले की पदयात्रा में आए थे, तब भी बंडी संजय को गिरफ्तार किया गया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सोशल मीडिया पर वीडियोज जारी करने वालों को इंतबाह दिया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहर में अमन व अमान में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CV आनंद ने कहा हमने कई अफराद की निशानदेही कर ली है। बहुत जल्द इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने पुलिस के साथ ताउन बरकरार रखने के सिलसिले में शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी इत्तला हो तो पुलिस से रुजू हो ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने किसी के जज्बात को मजरूह करने वालों को भी इंतबाह दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत पर शोबे ज़राअत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसी और इक़दामात के खिलाफ लड़ने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में मुल्क भर में ज़रई शोबे की मौजूदा सूरत हाल पर 26 रियासतों के कौमी किसान यूनियनों के कायदीन के साथ बातचीत की। KCR ने कहा कि मुतवातिर हुकूमतों ने कौमी सतह पर ज़राअत को खास अहमियत नहीं दी। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा बदतरीन रही है। उन्होंने किसानों की उमंगों और तौक़ात को पूरा करने के बजाय इनकी तौक़ात पर पानी फेर दिया। के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत को अपनी मुतज़ाद ज़रई पॉलिसी पर
नजरसानी करने का मशवरा देते हुए मोदी से सवाल किया कि अगर मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक था, मरकज की ज़रूरी पॉलिसियों से किसान मुतमईन थे, तो फिर किसानों ने मुल्क भर में एहतजाज क्यों शुरू किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो इन मीडिया इत्तलात के बारे में लबकशाई करें जिनमें यह दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के ज़िला अंजा के अवाम ने चंद वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं जिनमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को चुगलागाम में हादीगढ़ा डेल्टा 6 के करीब मिशनरी ले जाते हुए और तामीरी काम करते हुए देखा गया। असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या हमारे पीएम साहब चीन का नाम लेते हुए भी डरते हैं। हमें ये बताएं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे इलाके में चीनी तामीराती पार्टी क्या कर रही है। ओवैसी ने एक और ट्वीट में कहा कि चीनी मुदाखलतकार लद्दाख में ज़ायद 2 साल से मौजूद हैं और अब अरुणाचल प्रदेश से ये तस्वीरें सामने आई है। रियासती वजीर आबकारी डी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत के अमन व अमान को दरहम बरहम करने की कोशिश करने वालों का राजा सिंह जैसा ही अंजाम होगा। अगर कोई नुक्स अमन की कोशिश करता है तो हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अगर कोई शख्स रियासत में फ़िरक़ाना मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश करता है उसे भी राजा सिंह की तरह पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और हम अमन व अमान में नुक्स पैदा करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचल देंगे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में एक और जोन का इजाफा होने वाला है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की अस्तर 9 हदबंदी की सिफारिश को रियासती हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत की रजामंदी के बाद अब नए जोन का इजाफा होगा। फिलहाल मौजूदा 3 जोन के बाद अब राजेंद्र नगर जोन की तश्कील अमलन यकीनी हो गई है। वसी रुकबे पर मुहित साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में नए जोन के इजाफे से सरकारी उमूर में आसानी की उम्मीद जताई जा रही है। अब जबकि राजेंद्र नगर का इलाका भी तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार किया जाने लगा है और इन इलाकों में मल्टीनेशनल कंपनियों की आमद और बड़े इदारों का क़याम भी होने लगा है। ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत की रजामंदी से महकमा जाती उमूर में आसानी होगी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में मौजूदा जोन बालानगर, माधापुर और शमशाबाद के अलावा अब राजेंद्र नगर का इजाफा होगा। शमशाबाद जोन में शादनगर, चेवड़ल्ला, राजेंद्र नगर और शमशाबाद डिवीज़न शामिल हैं। शमशाबाद जोन में शादनगर और शमशाबाद डिवीज़न को बरकरार रखते हुए राजेंद्र नगर में चेवड़ल्ला और राजेंद्र नगर डिवीज़न को शामिल करने की सिफारिश पाई जाती है और माधापुर जोन में पाए जाने वाले नारसंगी पुलिस स्टेशन को माधापुर जोन से निकालकर राजेंद्र नगर जोन में शामिल किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट 3644 मुरबा किलोमीटर मुहित है और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 37 लॉ एंड ऑर्डर और 14 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पाए जाते हैं, जबकि कुल 7000 पुलिस मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शहर की एक मुकामी अदालत ने लड़कियों और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़, इन्हें ब्लैकमेल करने और धमकाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 10 नौजवानों को कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन कैद की सज़ा सुनाई है। जिन नौजवानों को सज़ा सुनाई गई है इनमें शामिल 3 नौजवान एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। पुलिस के मुताबिक तारीखी चार मीनार के पास एक शाम चार मीनार के नाम मौके पर गश्त करते हुए ये नौजवान ख़वातीन का ताक़ुब करते हुए इन्हें गलत अंदाज में छू रहे थे और इनके साथ गलत बर्ताव कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 3 नौजवानों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसकी शिनाख्त रिजवान खान, साकिन मल्लेपल्ली, मुतवत्तिन, उत्तर प्रदेश, 23 साला अब्दुल हाजी और 20 साला मोहम्मद अदनान के तौर पर की गई है। एक और मामले में महाकाली से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला सौरभ व्यास एक लड़की से मोहब्बत करता था। घर वालों की जानिब से शादी से इनकार पर वो दोनों अलग हो गए, जिसके बाद क़ब्ल हासिल की गई तस्वीर लड़की के रिश्तेदारों और दोस्तों को रवाना करते हुए वो इसे हरासा कर रहा था। मुतासरा शी टीम से रुजू हुई जिस पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया।